नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर महागठबंधन में दरार जो है वो सरेआम हो चुकी है। राजद और कांग्रेस के बीच बयानबाजी का दौर इस कदर चल पड़ा है कि मानो अब कभी भी ये दोनों दल एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। लेकिन इसी बीच कांग्रेस विधायक के द्वारा दिए एक बयान के बाद लड़ाई और भी जबरदस्त हो गई है। कांग्रेस विधायक शकील अहमद के एक बयान को हम आपको सुनवाते हैं, उसके बाद सुनवाएंगे युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेब ने इस पर क्या कहा है। लेकिन सबसे पहले आप शकील अहमद खां के उस बयान को सुनिए जिसमें वो कह रहे हैं कि राजद जो है कहीं ना कहीं बीजेपी की मदद कर रही है कि ये 2 जगह का मामला नहीं है और एक सीट तो हमारी ख़ास तौर पर हमेशा से हमारी सीट रही है और उस सीट पे हम जीतते रहे हैं, कम मार्जिन से हारते रहते हैं। जीत हार से इतर जो मैं बात कह रहा हूँ वो बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी से अगर निर्णायक लड़ाई लड़नी है तो आपको छोटे छोटे व्यक्ति हो, समूह हो, और कांग्रेस पार्टी तो बहुत ही राष्ट्रीय दल है, उसके साथ अगर आप गठबंधन तोड़ते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी को आप वैचारिक सतह पर मजबूत कर रहे हैं। यह है बड़ा प्रश्न। डिफरेंसेस इतना बड़ा कैसे हो गया? ये सवाल डिफरेंसेस का नहीं है, बातचीत का आधार होता है। संवादहीनता के माहौल में लोग रहते हैं और हमको ये भी लगता है कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, हो सकता है राजद में हो, क्योंकि घर में जो उनकी लड़ाइयाँ चल रही हैं, अपने ही पुत्र कह रहे हैं कि बंधक बना दिए गए हैं, तो हो सकता है ये फ्रस्ट्रेशन भी हो। लेकिन क्या है उस पर मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं देना चाहता। तो सुना आपने, शकील अहमद खां कह रहे थे कि अगर इस दौर में अगर राजद कांग्रेस से नाता तोड़ती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करेगी। और इसी बयान पर अब युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेब ने क्या जबरदस्त हमला किया है वो भी आप सुन लीजिए। 92 में कांग्रेस की सरकार थी, पूरे देश के बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस की ही सरकार थी। किसी मुख्यमंत्री की हिम्मत नहीं थी आडवाणी के रथ को रोकने की। बिहार में लालू प्रसाद यादव जी ने रोकने का काम किया। इसलिए कुछ भी बोलने से पहले उनको सोचना चाहिए। मैंने सुना हमारे लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब के बारे में उन्होंने बोला है, उनको सोचना चाहिए कि समाजवादी धारा के पुराने नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब कभी अपने विचारधारा को नहीं बदला। लेकिन शकील साहब पहले कम्युनिस्ट में थे, अब कांग्रेस में है, कल पता नहीं जदयू में जाएंगे या कहाँ जाएंगे। तो इसलिए उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। सवाल आप करते हैं भाजपा की मदद कर रहे हैं। भाजपा की मदद किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। ये तेजस्वी यादव जी का बड़ा दिल था, लालू प्रसाद यादव जी का बड़ा दिल था, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए 70 सीट देने का काम किया। पूरे बिहार की जनता ने कहा कि गलत किया, आपने 70 सीट नहीं देना चाहिए। लेकिन ये तेजस्वी यादव जी का बड़ा दिल था और भाजपा को रोकने के लिए उन्होंने 70 सीट देने का काम किया। क्या किया इन लोगों ने? सारे सीट को भाजपा के हवाले कर दिया। क्या किया? सारे पहले सुन लीजिए, क्या स्ट्राइक रेट है उनकी? 20 या 25% का स्ट्राइक रेट है। हमारा क्या स्ट्राइक रेट है? और ज़बरदस्ती 70 सीट, अगर जिसको भाजपा को रोकना होगा ना वो ज़बरदस्ती हठधर्मी नहीं करेगा। इसलिए शकील भाई को बोलने से पहले सोचना चाहिए कि आप कुछ भी बोल रहे हो कि भाई भाजपा को हमने रोका फलाना। अरे कहाँ रोक रहे हो आप? मध्य प्रदेश में वहाँ की जनता ने आपको भाजपा को रोकने के लिए वोट किया, आपके एमएलए टूट के चले गए, आपके एमएलए ने फिर भाजपा की सरकार बनवा दी। आपने क्या किया? आसाम में भाजपा को रोक पाए? नहीं रोक पाए। आपने क्या किया? सवाल ये है कि बिहार के लोग तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री के पद पर देखना चाहते हैं, चूंकि बिहार पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और शकील भाई खुद, मैं तो कहता हूं, मुझे नहीं बोलना चाहिए, बड़े भाई हैं हमारे, लेकिन वो खुद कदवा की सीट जीते हैं तेजस्वी यादव जी के नाम पर। या कांग्रेस पार्टी जो भी सीट जीती है तो स्ट्रैटेजी अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया, अच्छे कैंडिडेट को नहीं उतारा। उसके बावजूद जो भी सीट वो जीते हैं वो तेजस्वी जी के नाम पर जीते हैं। तो सुना आपने, दोनों तरफ से वाद और विवाद का दौर चल पड़ा है। दोनों तरफ से एक के बाद एक बयानबाजियां की जा रही हैं और ऐसे में ये बड़ा निर्णय का वक्त है, बड़े निर्णय की घड़ी है कि अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। हालांकि कांग्रेस अपनी जिद पर अड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ राजद ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। कई तरह के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं। अब देखना यह होता है कि ये लड़ाई कहां जाकर खत्म होती है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।